हेलो दोस्तों, क्या आप जो है स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं? आप जो है सेंट्रल की स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं? आप जो है प्रगति स्कॉलरशिप या फिर आप जो है सक्षम स्कॉलरशिप यानी फिजिकली डिसेबल के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं? आप पोस्ट मैट्रिक कोर्स कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी आप कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप AICTE अप्रूव्ड कोई कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसी स्कॉलरशिप जो AICTE की है और इस स्कॉलरशिप का फायदा सारे वो स्टूडेंट उठा सकते हैं जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर में फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके बारे में हम जानेंगे, और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्कीम का आपको जो है अप्लाई करना है उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके अलावा जो है पोस्ट मैट्रिक के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, चाहे आप टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, चाहे आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो या फिर किसी तरीके के दूसरे स्टूडेंट हो, तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका इन्फोटेक चैनल में। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप उठाना चाहते हैं या फिर प्रगति स्कॉलरशिप या प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप के साथ साथ में डिसेबल जो है पर्सन है वो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं टेक्निकल कोर्स के लिए, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर में AICTE की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी यहाँ में हम बात करेंगे कि AICTE के अलावा भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर में कुछ स्कीम स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ माइनॉरिटी के स्टूडेंट के लिए स्कीम जो है स्टार्ट होना बाकी है। अब जो है ऑनलाइन आवेदन करना है आपको प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो प्रोसीजर सेम दी गई है। यहाँ पे इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। 2023-24 का सेशन जो है उसके अंदर में नेशनल स्कॉलरशिप के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको प्रॉपर वे से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का वीडियो 2023-24 के आवेदन का नेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर में बहुत कम है, यानी नहीं के बराबर है। ये हो सकता है मेरा ये वीडियो पहला हो। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की प्रोसीजर, पूरी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट के साथ साथ में स्कीम कौन सी अप्लाई करनी है उसकी पूरी डिटेल इसी वीडियो में हमें देने वाला है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम जानेंगे फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, कौन सी स्कीम किसके लिए बेटर रहेगी। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता चलो कि scholarship.gov.in के ऊपर में आपको जाना है, scholarship.gov.in के ऊपर में जाना है, जहाँ पे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर में आप इंसर्ट हो जाएंगे। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन ये जो NSP जो स्कॉलरशिप थी स्टार्टिंग में वो थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। एकेडमिक सेशन 2023-24 के ऊपर में इसका नाम हमको यहाँ पे दूसरा दिखाई दे रहा है, तो इस बात को याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप की जो डेट है वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप जो है 30/11/2023 तक के फॉर्म फिलअप करने की है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्पावर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबल स्टूडेंट है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो स्कॉलरशिप स्टार्ट होना बाकी है, प्री मैट्रिक भी, पोस्ट मैट्रिक भी, और सारे जो है माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप स्टार्ट होना बाकी है। टॉप लेवल स्टूडेंट जो SC कैटेगरी की है उनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। 31/12 तक के फॉर्म भरना है और ये सारे फॉर्म्स की जो डिटेल यहाँ पे दी गई है। लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 31/12 तक के दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो इसकी भी डेट यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात करते हैं, वो भी 31/11/2023 तक के फॉर्म की डेट दी गई है, क्लोजिंग डेट दी गई है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की डेट भी दे दी गई है। उसके बाद में बाकी जो स्कॉलरशिप्स है सभी की डेट यहाँ पे आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी अफेयर्स की जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होना बाकी है, इस बात को याद रखना है। यानी स्कॉलरशिप के अंदर में भी देखिए फॉर्म जब भरा जाना है तो इनकी जो स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी अफेयर्स की वो भी स्टार्ट होना बाकी है। हो सकता है स्टार्ट हो या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कीम्स जो है माइनॉरिटी की जो है बेगम हजरत महल की स्कॉलरशिप बन हो चुकी है। प्री मैट्रिक की जो है पहली क्लास से 7वीं क्लास तक की स्कॉलरशिप बन हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वो स्कॉलरशिप
यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करना होता है। यहाँ पे ये सारे टर्म्स और कंडीशन दी गई हैं, इनको प्रॉपरली फॉलो करना है। नंबर 1 है कैंडिडेट मस्ट बी रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे केयरफुली पढ़ना है। किसी तरीके की कोई हम इंफॉर्मेशन ना डालें, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्रॉपरली डालें। आपका आधार कार्ड KYC होना चाहिए, यानी मोबाइल से लिंक होना चाहिए। NSP स्कॉलरशिप की मैपिंग करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेट डोमिसाइल का होना ज़रूरी है, कैटेगरी के डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इसे चेक मार्क लगाना है, यानी पंजीकरण के लिए निर्देशक को पढ़ और समझा है। यानी हमने यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स और कंडीशन है इसको हमने पढ़ा है और समझ भी लिया है। यहाँ पे दिया गया है और इससे हम जागरूक भी है, ये बटन आपको दिया गया है। यहाँ पे हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालें, जो मोबाइल नंबर लिंक है मोबाइल आधार कार्ड से, और गेट OTP बटन पे क्लिक करें। गेट OTP बटन पे क्लिक करने के बाद में एक OTP आपके मोबाइल के ऊपर में आएगा, वो OTP नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड आपको डालना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। अगर आप वेरीफाई करते समय यहाँ पे कैप्चा कोड गलत डाला तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर से हमें कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। हो सकता है कि आपका कैप्चा कोड फिर से गलत हो। अब इस तरीके का अगर इशू आ रहा है आपको तो यहाँ पे हमने सेंड OTP दोबारा से कर देना है। सेंड OTP दोबारा से करने के लिए ये फॉर्म नहीं लेगा, फिर से हमें क्या करना है, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे यहाँ पे अपना नंबर डबल से डालें, रिफ्रेश कर और फिर से गेट OTP बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे OTP आपको पहले OTP डालना है और उसके बाद में कैप्चा कोड आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने वेरीफाई बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जो भी आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद में यहाँ पे गेट OTP बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने गेट OTP बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से आपको एक OTP आएगा, जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर आपको एक OTP आ जाएगा। हो सकता है कि 2 से 3 मिनट समय ले, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। या OTP आ चुका है, कैप्चा कोड हमने डाल दिया और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर हम समय लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो नंबर है वो प्रॉपरली ना ले। आपका जब तक के टाइम दिया गया उसी टाइम तक के आपको OTP का डालना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आपका नंबर जो है फिर से आपको डालना होगा। रिसेंट OTP हम यहाँ पे कर लेते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वेरीफाई क्लिक किया देखिए यहाँ पे हमारे डिटेल आ चुके हैं, हमारा पूरा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ सब आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक में आते हैं या पोस्ट मैट्रिक पे, वो आपको सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फादर नेम डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मदर नेम, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज है तो डालें, अदरवाइज ना डालें। नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं और है तो आप डाल सकते हैं। फिर कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि आपका जो अगर कैप्चा कोड गलत है तो वो नहीं लेगा, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नंबर जनरेट होगा और वो नंबर होगा आपका लॉगिन आईडी। वही नंबर आपका लॉगिन आईडी होगा। लॉगिन आईडी का नंबर जो आपको मिलेगा वो यहाँ से आपके मोबाइल के ऊपर में आएगा। ये देखिए ये लॉगिन नंबर आपको कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको एक नया पोर्टल यानी 2023-24 का जो फॉर्म आप भर रहे हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। इसे हम कॉपी करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन फील्ड, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको कैप्चा कोड डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी वहाँ पे दिखाई दे रही थी, अगर आपको नहीं दिख रही है आधार कार्ड पे तो आप अपने मोबाइल पे जाना है और मोबाइल पे जाने के बाद में वहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ का या आपका जो
आईडी है वो आ चुका होगा। आपको वहाँ पे डालना है 0 जो भी समथिंग है, या फिर 27/12 उसके बाद में मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, ओरिजिनली जो है आपको आपके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे। और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो एक OTP आपको आ जाएगा, फिर से वो OTP आएगा, यानी OTP वन टाइम पासवर्ड होता है, और वन टाइम पासवर्ड नंबर में भी हो सकता है या फिर लेटर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमको लेटर में आया है, हमने वो डाल देना है और कंफर्म बटन पे क्लिक करें। जैसे कंफर्म बटन पे क्लिक किया तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड को चेंज कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी होंगी, ये सारी डिटेल आपने देख लेनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ चुके हैं अलग अलग तरीके से। पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है कि डेट ऑफ बर्थ आपका चाहे सिंगल चाइल्ड है तो यस हमने कर देना है। धर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन। यहाँ पे हमने कास्ट जो भी आपकी आती है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे आपका इनकम जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। कॉलेज का नाम यहाँ से हमने डाल देना है। यहाँ पे हमने महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट का हमारा कॉलेज है वो सिलेक्ट करेंगे। गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाकर हम अपना कॉलेज का नाम डाल देंगे। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, ईयर ऑफ एडमिशन डाल सकते हैं, आपका रोल नंबर जो था वो डालेंगे, खंड यानी आपका ABC जो बैच होती है वो डाल देंगे, प्रेजेंट आप जो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में वो हम यहाँ पे डाल देंगे। रेगुलर क्लासेस में हम यहाँ पे है ये डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना एडमिशन डेट डाल देते हैं। उसके बाद में आपका प्रीवियस का जो बोर्ड था वो आपको डाल देना है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 12वीं की बात कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डालें। आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम हम डाल दें। आपकी डिग्री हो चुकी है, उसके बाद में डिग्री के बाद में कौन से ईयर में आपने डिग्री कर रखा है वो डाल देंगे। आपका प्रीवियस परसेंटेज वहाँ पे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे 10वीं का रोल नंबर, 10वीं का फिर से रोल नंबर, बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या जो भी है, ईयर ऑफ पासिंग उसका परसेंटेज, 12वीं का रोल नंबर, 12वीं का फिर से रोल नंबर, बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है। यहाँ पे आपको 12वीं का जो है परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है। डिसेबिलिटी अगर है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है नहीं है तो नहीं डालना है। मैरिटल स्टेटस है तो वो डाल सकते हैं। आपके फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल देना है। किसी तरीके की जो है इसमें से कोई ऑप्शन बैठता है तो वो डाल दे। कोविड वगैरह में अगर डेथ हुई तो यहाँ से ऑप्शन ले लेना है। ये ऑप्शन को याद रखें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था, मुझे ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि कोविड वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप है क्या। तो हाँ भाई, नेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर में अगर फादर या मदर कोविड में डेथ हुए तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तो इससे आपको स्कॉलरशिप मिलने में ज़्यादा आसानी हो जाएंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके यहाँ पे देखिए फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको ये सारी डिटेल बने होना, सेव एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो है जैसे सेव पे क्लिक किया तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका पिन कोड, और नीचे में आपको सिलेक्ट योर स्कीम का ऑप्शन मिलता है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ से 2 से 3 स्कीमें मिलेंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कीम में अगर बैठते हैं तो वो स्कीम आपको वहाँ पे मिलेंगे, उसको चेक मार्क लगा देना होता है। जो भी स्कीम आपको मिलने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, हम अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं और पिन कोड वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमको 1 स्कीम मिली है वो हमने सिलेक्ट किया। डिसेबिलिटी है, यहाँ पे इसमें से कोई बैठते हैं तो वो हमने सिलेक्ट करना है। और आधार कार्ड या फिर आपका बोनाफाइड को अपलोड करना है। अगर आप स्कीम प्रॉपर लेते हैं, हो सकता है कि किसी किसी स्कीम में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, लेकिन कोई एक
ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड ही आपको लगाना है और सेव एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करना है, सेव एंड ड्रॉप पे क्लिक करना है, उन्हें फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करते हैं यानी सेव और ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। अब ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में नीचे साइड में यानी ड्रॉप डाउन करने के बाद में प्रिंट वाला ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर क्लिक करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल कर या फिर पीडीएफ बनाकर आप रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर में। अगर आप प्री मैट्रिक का फॉर्म भरना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर टेक्निकल प्रगति स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के अंदर में हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो